अगर विपक्ष को आप विरोध नहीं करने दे रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं उनको नेताओं की तरह और देश की जनता की तरह ट्रीट ना करके उनको भी कैदियों और आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाए। जनरल डायर ने जिस तरीके से जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो वही भूमिका देखने में आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडाई खत्म करेंगे, ठोक दो वाली नीति अपनाएंगे, उनको लठ दिए जा रहे हैं। और जहां पे भी किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान, जहां भी वो साफ कह रहे हैं कि जहां भी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लठ से मारो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और जैसे कि हमने आपको दिन भर की पल पल की खबर दिखाई, हर जगह की खबर दिखाई, लखीमपुर में क्या हुआ वहाँ की खबर दिखाई, प्रदेश में कहाँ क्या हुआ वहाँ की खबर दिखाई। आपको बता दें कि लखीमपुर के आगे उत्तर प्रदेश से बात जो है उत्तराखंड, दिल्ली और हर जगह देश के कई कोने में पहुँच चुकी है। लोग गुस्से में हैं और बता दें कि कई जगह जो है कई विपक्षी पार्टी, चाहे समाजवादी की पार्टी से आगरा में पुलिस से झड़प हुई, किसान जब कलेक्टर पर प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ भी पुलिस से झड़प हुई, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं जो थे प्रियंका गांधी के नाराज में किसानों पर जो हुआ है उसकी नाराजगी में जो उन्होंने उत्तराखंड में, दिल्ली में गिरफ्तारी दी अपने आप को, तो वहाँ भी पुलिस से झड़प हुई थी। इन सब मामलों में लेकर हम बात करेंगे। अवनीश यादव हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो इनसे सब कुछ बात करेंगे। कैसा रहा पहले पूरा दिन, जिस तरीके से अभी भी नोकझोंक किसानों के बीच में और पुलिस में, राजनीतिक पार्टियों में होती हुई दिखती रही पूरे दिन, अभी तक दिख रही है कहीं ना कहीं? भाई देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की नाकामी है। ठीक है, सिस्टम में ऐसा हुआ, कल जो घटना हुई, अब तो सबको मालूम है कि बीजेपी के नेता ने किस तरीके से गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, और फिर उसके बाद लीपापोती का जो काम करती रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन की मदद से जो लीपापोती की इन्होंने, विपक्ष के नेता चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो या जयंत चौधरी जी हो, भूपेश बघेल जी को तो आपने लखनऊ तक नहीं आने दिया। भूपेश बघेल जी ये कह रहे थे भाई लखनऊ आने में क्या दिक्कत है, आप लखीमपुर खीरी मत जाने दीजिए। पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी लखनऊ नहीं आने दिया गया। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है साफ तौर पे कि बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का काम होता है, सत्ता पक्ष अगर कोई गलती करे तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करे। तो अगर विपक्ष को आप विरोध नहीं करने दे रहे हैं, किसान पिछले 1 साल से अपनी मांगों के लिए जगह जगह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। कल भी जो केशव प्रसाद मौर्य की रैली हो रही थी उसमें भी किसान उनको काले झंडे दिखाने गया था, उनको कोई जो है उनके साथ मारपीट करने नहीं गया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि यहाँ किसान नहीं है, आतंकवादी है। विपक्ष के जो नेता हैं उनको नेताओं की तरह और देश की जनता की तरह ट्रीट ना करके उनको भी कैदियों और आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें क्रिमिनल की तरह उनके साथ पेश आया जा रहा है। तो इसमें विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। की तरह रिपोर्ट किया। बिल्कुल, प्रियंका गांधी भी यही कह रही हैं कि जो आरोपी है वो अभी तक बाहर घूम रहा है, और हम जो विपक्षी नेता जो हादसा हुआ वहाँ लोगों से मिलने जा रहे हैं, हमारा क्या जुर्म है, हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भाई देखिए, पिछले 4 साल से जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है कि सत्ता पक्ष और प्रशासन ये हमेशा दुराचारियों को और क्रिमिनल्स को बचाते हुए आए हैं, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ ये लोग जो है कार्रवाई करते हुए नजर आए। कल भी प्रियंका गांधी जी और हरियाणा के जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ बदसलूकी की गई। आज सुबह अखिलेश यादव जी के साथ बदसलूकी की गई। अब ये बताइए, अगर कोई नेता, प्रतिपक्ष का नेता, अगर जनता की आवाज़ को, भाई नेता का या राजनीतिक विपक्ष दलों का काम क्या होता है कि जनता के साथ अगर कोई गलत घटना हो रही है तो उसके लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। तो आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है, दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं। और ये कहीं ना कहीं जो कहते थे ना अंग्रेज़ों के टाइम पे, जनरल डायर ने जिस तरीके से जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो वही भूमिका देखने में आ रही है। ये लोग जो किसान हैं, किसानों को आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं
की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। इंटरनेट सेवा बाधित करने का क्या मतलब है? वहाँ कोई भाई असंवैधानिक काम हो रहा है। और जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के साथ देश के तमाम ज़िले जहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ और किसान कलेक्ट्रेट में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जा रही है और कई लोगों को जेल में डालने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने जा रहे हैं किसानों को, पहले तो अंदर जाने से रोका गया जी। उसके बाद जब जिला अधिकारी यानी डीएम से मिलने का जो ऑफिस होता है पूरी तरह से ताला बंद करके पुलिस खड़ी थी। वीडियो मेरे पास है, सुबह कवर किया हमने। तो फिर अब क्या जो किसान है वो डीएम से भी नहीं मिल सकते क्या? भाई किसानों को ये किसी से मिलने नहीं देंगे, ठीक है। और डीएम से अगर किसान मिल भी लेगा तब भी कोई समस्या का समाधान तो होना नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद गलत हैं, इनकी मंशा गलत है, इनके आचरण गलत है, ये अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जब प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, सैकड़ों लोगों ने उस चीज़ को देखा, कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग कह रहे हैं कि मंत्री का लड़का था जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, तो अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीका था, गुंडई थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडई खत्म करेंगे, ठोक दो वाली नीति अपनाएंगे, और जो उत्तर प्रदेश में गलत काम कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर चढ़वा देंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है? क्या योगी आदित्यनाथ जी में इतना कलेजा है? क्या वो निष्पक्ष तरीके से उस गृह राज्य मंत्री के घर पे बुलडोजर चढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या वो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का साहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सिर्फ आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं, ये सिर्फ किसानों को दबाने का काम करते हैं, ये सिर्फ आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, और मैं बिल्कुल ही इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अति तो देखिए रावण की नहीं चली, अति तो बड़े बड़े तानाशाहों की नहीं चली, हिटलर की नहीं चली, तो योगी आदित्यनाथ या मोदी जी इनकी अति भी नहीं चलेगी। 2022 का चुनाव नज़दीक है, जनता अब इनकी रैलियां नहीं करने देगी। जनता अब इनको जो चुनाव के लिए जो जाते हैं ना जगह जगह वोट मांगने के लिए, जनता भी इनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करेगी। और ऐसा आने जो पिछले कुछ दिनों में भी ऐसा देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, सांसद थे, उनको उनके गृह क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और एक वीडियो आज और देखने में आया है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी ये कह रहे हैं, मेरे पास ये वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा, कि जो नए किसान संगठन बनवाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नए किसान संगठन बनवा रहे हैं और उनको लठ दिए जा रहे हैं। और जहाँ पे भी किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान, जहाँ भी वो साफ कह रहे हैं कि जहाँ भी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लठ से मारो। तो ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली आचरण है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोकतंत्र और देश का संविधान किस तरीके से खतरे में है। अच्छा, आपने बात की तो क्या लगता है जो नकली किसान इनको बोलते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप दूसरी तरफ वीडियो की बात जो कर रहे हैं जो आ रही है वायरल हुई है, उसमें खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को किसान बनाओ, उनके हाथों में लठ दो, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो यहाँ पे हमला हुआ है किसान की गुंडागर्दी है, जैसे नेशनल मीडिया भी चला रही है। तो कैसा देखते हैं कि ऐसे किसान आ रहे हैं क्या, नकली किसान? भाई नकली किसान आ रहे हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने भी वो वीडियो कवर की होगी, जो 26 जनवरी की घटना हुई थी। उस घटना में किन किसानों ने लाल किले पे जो इस तरीके की घटना की थी, जो हिंसा की घटना वारदात हुई थी, क्या वो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान थे? वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए भाड़े के गुंडे थे। और अगर वो भाड़े के गुंडे नहीं थे तो उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके बाद सिंगू बॉर्डर पे भी इस तरह की घटनाएं देखने को आई थी, और गाजीपुर बॉर्डर पे भी 28 तारीख की रात में घटनाएं हुई थी। 200-250 भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आए थे आम नागरिक बन के, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है, भीड़ के बीच में जाके मूव को लिंच करने का काम करती है। आप ये बताइए, जेएनयू में जो ये घटना हुई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरीके के नारे दिए गए थे, तो क्या इनकी न्यायिक जांच करवाई गई? इनकी जांच अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एबीवीपी के लोग शामिल थे। इनका आचरण ही यही रहता है,
ये दंगे और फसाद भड़काने का काम करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे जो है पूरे दिन की अपडेट दी, और जो एक जो बड़ी खबर निकल के आई है, जो वीडियो वायरल हो रही है मुख्यमंत्री की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की, जैसे कि पहले भी हमने बताया, और जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है, विपक्ष के जो नेताएं हैं, विपक्ष के लोग हैं, अभी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए एमजे खबर पे, और लगातार जो भी कुछ भी होगा हम आपको हर खबर दिखाते रहेंगे।